नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना टॉपिक ये है कि क्या पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में क्या जबरदस्ती गवाह बना सकते हैं या नहीं। आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। अपना जो ये एडवोकेट मैडम जी चैनल है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को आम भाषा में कानून के बारे में समझाया जा सके। तो जिसने भी हमारे YouTube चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड पहुंचती रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या किसी भी व्यक्ति को पुलिस वाले जबरदस्ती गवाह बना सकते हैं या नहीं। अब मान लो किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो गई और उस पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में जाकर के FIR दर्ज करा दी। तो अब आगे क्या होगा, अगर किसी प्रकार का कोई पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई जाती है तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन अधिकारी होता है जो पूरे मामले की छानबीन करता है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है, साक्ष्य इकट्ठा करता है और साक्ष्यों को बुलाता है, गवाह को बुलाता है। कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी मामले की जांच है वो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी खुद करता है। अब मान लो वो जांच अधिकारी मामले की जांच कर रहा है। अब जांच के दौरान उसको ये लगता है या फिर उसको मामले के बारे में किसी प्रकार की मुखबिर से सूचना मिली हो, या फिर पीड़ित पक्ष ने किसी का नाम बताया हो, ये व्यक्ति था और ये घटना के समय वहां पर मौजूद था, या फिर उस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को यानी कि उस जांच अधिकारी को CCTV फुटेज के आधार पर ऐसे कोई व्यक्ति के बारे में पता चला हो जिसने पूरी घटना को होते हुए देखा था। अब मान लो जांच अधिकारी को यह पता चल गया कि घटना के समय फला व्यक्ति वहां पर मौजूद था, तो अब जांच अधिकारी क्या करेगा, अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। अब जांच अधिकारी क्या करेगा, अब जांच अधिकारी ये करेगा CRPC के सेक्शन 160 के तहत वह उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगा जिसने घटना को होते हुए देखा है, ऐसा जांच अधिकारी को लगता है। जांच अधिकारी नोटिस के जरिए यह सूचित करता है कि आपको फला तारीख को पुलिस थाने में आना है। अब अपन बात करते हैं कि CRPC का सेक्शन 160 क्या कहता है। क्या किसी भी जांच अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर पुलिस थाने में बुलाने का अधिकार देती है, या फिर उस व्यक्ति को जो घटना के बारे में कुछ जानता हो। तो मैं आपको बता दूं कि CRPC का सेक्शन 160 का जो नोटिस होता है वो उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो घटना के बारे में कुछ जानता हो। तथ्य और परिस्थितियों के आधार पे अगर जांच अधिकारी को ऐसा लगता है कि इसको मामले के बारे में कुछ पता है, तभी उसको नोटिस देकर के बुलाया जाता है, अन्यथा अन्य किसी भी व्यक्ति को थाने में नहीं बुलाया जा सकता। अब उस जांच अधिकारी को क्यों लगता है कि ये व्यक्ति घटना में शामिल था? पहली बात तो ये पीड़ित पक्ष ने बताया होगा, या फिर ऐसे तथ्य यानी कि ऐसे फैक्ट उसके सामने आए हुए होंगे कि जिसके बारे में उस व्यक्ति को पता हो, या फिर किसी मुखबिर ने सूचना दी हो, या फिर CCTV फुटेज के आधार पर उसको पता चला हो कि ये व्यक्ति है, इसने घटना होते हुए देखी है। अब मान लो उस व्यक्ति के पास में नोटिस तो भेज दिया, अब उस व्यक्ति के पास भी दो ऑप्शन है। अब मान लो वो व्यक्ति नोटिस के आधार पर पुलिस थाने में आ भी गया। पहली बात तो ये है, अगर वो पुलिस थाने में आता है तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करेंगे, या तो उस व्यक्ति को उस मामले के बारे में कुछ पता है, या उसने घटना होते हुए देखी है, या ऐसा कोई प्रूफ है उसके पास में, तो वो पुलिस वालों को दे दे और उसके बारे में सही से जानकारी बता दे कि मैंने घटना होते हुए देखी थी। जो जांच अधिकारी होता है ना, उसको उसमें सहायता मिलती है और इसमें एक तरह की पुलिस की मदद भी हो जाती है। अब मान लो ये तो हुई एक अलग बात कि उसको पता है और उसने बता दिया। अब दूसरी बात, अब मान लो दूसरा तरीका ये है कि आप इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते और आपको घटना के बारे में पता हो और आप नहीं बताना चाहते हो कि मेरे को इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है, मैं पुलिस कचहरी के चक्कर काटना ही नहीं चाहता, तो आप उनको स्पष्ट मना कर दो कि मैंने घटना होते हुए नहीं देखी। और मैं अगर वो आपको ये कह दे कि आपने घटना देखी है, आप वहां पे थे, देखो CCTV फुटेज में आपकी फोटो है, तो आप उनको ये कह दो कि मैं तो किसी काम से जा रहा था और मेरी फुटेज ऐसे ही आ गई, मैं इनको न तो जानता हूं न मैंने घटना होते हुए देखी। तो इसके बाद आप उनके लिए व्यर्थ हो, फिर आपसे पुलिस वालों का कोई लेन देन नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई अनजान व्यक्ति भी होता है ना और वो CCTV फुटेज में आ जाता है, पुलिस वालों को ये लगता है शक के आधार पे कि ये व्यक्ति हो सकता है,
तो ऐसा भी होता है। अगर ऐसा होता है तो आप उनको आकर के साफ साफ मना कर दो कि मेरे को इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता, और न मैं विक्टिम को जानता हूं और न ही मैं मुलजिमों को जानता हूं। कई बार क्या होता है कि सेक्शन 160 सीआरपीसी का जो नोटिस आता है किसी व्यक्ति के पास पूछताछ के लिए या फिर सूचना के लिए या घटना के बारे में बताने के लिए, तो उनके घर पे जब वो नोटिस आता है ना, तो वो एकदम से डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, और वो उस नोटिस के बारे में अड़ोस पड़ोस में भी पूछते हैं, रिश्तेदारों को भी पूछते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनको जो रिश्तेदार और पड़ोसी होते हैं वो भी ऐसी शिक्षा दे देते हैं कि नहीं, पुलिस का नोटिस है, आपको कहीं फंसा ना दे, आपको जाना नहीं है। तो आप उस डर से जाते नहीं हो कि क्या पता पुलिस वाले आपको जेल में डाल देंगे, आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर देंगे, आपको मुलजिम बना लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा किसी प्रकार का किसी के घर में अगर नोटिस आता है 160 सीआरपीसी का, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाओ, अगर आपको मामले के बारे में पता हो तो आप उनको बताओ, अगर आपको नहीं पता हो तो आप मना कर दो कि मुझे नहीं पता। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते हो तो पुलिस अधिकारी को ये पावर है कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई कर सकता है। अगर आपके पास ऐसा नोटिस आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाकर के पुलिस वालों से संपर्क करो और उनको बताओ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई फंसा नहीं सकता। अब आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि सीआरपीसी का सेक्शन 160 का नोटिस क्या होता है और क्या पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में जबरदस्ती गवाह बना सकते हैं या नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।